प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीपीएससी के एग्जाम के बाद निरंतर वीडियो देने के क्रम में मैं बता रहा था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधि का जो जन्म हुआ, बंगाल विभाजन के बाद भारत में जो राष्ट्रवाद है, तो यह जो राष्ट्रवाद है, दो विचारधारा के लोग भारत में उत्पन्न हुए, एक नरम और एक गरम। तो नरम को उदारवादी कहा गया और गरम को उग्रवाद कहा गया। तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद से क्रांतिकारी में तब्दील हो गए ये लोग, और जो दो विचारधारा के लोग हैं भारत की आजादी के लिए, एक अहिंसक जिसमें हिंसा का कोई जगह नहीं है, अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे हैं और हिंसक आंदोलन का नेतृत्व क्रांतिकारी कर रहे हैं। तो ये जो क्रांतिकारी हैं, जो युवा उग्र राष्ट्रवाद का प्रतीक ही है, जो भारत में ब्रिटिश सरकार को दहशत फैलाकर, ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को लूटकर, ब्रिटिश सरकार में डकैती को कर ब्रिटिश सरकार के अपराध जो अफसर हैं उसको मारकर, दहशत फैलाकर भारत में आजादी चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्रांतिकारी का प्रथम चरण मैं पढ़ा चुका हूं, जो भारत में 1905 से 1915 के बीच चली, जिसमें महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, सभी गतिविधियों को मैं बता चुका हूं वीडियो में। उसके बाद भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां लंदन में हुई, अमेरिका में हुई, जर्मनी में हुई, मैं उसको भी पढ़ा चुका हूं। आज की जो क्रम है, आज का जो वीडियो का जो प्रस्तुतिकरण है, उसमें क्रांतिकारी का जो भाग है वो तीसरा भाग है, और तीसरा भाग में जो भाग हुआ असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद तीसरा चरण क्रांतिकारी का शुरुआत हुआ। तो ध्यान दीजिए, क्रांतिकारी का तीसरा चरण भारत में 1922 के बाद। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, चोरा चोरी कांड के बाद 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। उससे बहुत सारे जो उग्र राष्ट्रवाद जो युवा थे वो काफी हतोत्साह हो गए, और महात्मा गांधी की इस जो काम था कि वह असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, उससे वो काफी चिंतित हो गए, और यही कारण है कि फिर वो उठकर खड़ा होना चाहे और फिर उग्र राष्ट्रवाद जो युवा है वो द्वितीय क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मन बना लिया। और द्वितीय क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए असहयोग आंदोलन के बाद 1922 में जो भी रूपरेखा तैयार हुई, उसके आगे क्रम में जो जो बातें हैं मैं वीडियो में बोलते जा रहा हूं, आप उसको नोट कीजिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 1926 में नौजवान सभा बनाए गए, किसके द्वारा? भगत सिंह, यशपाल और छबील दास के द्वारा। फिर ध्यान दीजिएगा, नौजवान सभा भगत सिंह, यशपाल और छबील दास के द्वारा बनाई गई 1926 में। अब बात होती है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो असहयोग आंदोलन के बाद 1922 के बाद क्रांतिकारी का तीसरा चरण जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद हो रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 को कहां हो रहे हैं? कानपुर में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में हो रहे हैं, और इसकी स्थापना कर रहे हैं सचित चंद्र सन्याल, और ये प्रमुख क्रांतिकारी लोग हैं सचित चंद्र सन्याल, और इन्होंने एक क्रांतिकारी पत्रिका निकाला था जिसका नाम है बंदी जीवन। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सचित चंद्र सन्याल के द्वारा कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका निकाली गई? बंदी जीवन।
और सचिन चंद्र सन्याल के ही द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में की गई। कहाँ की गई? तो कानपुर में की गई। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सक्रिय सदस्य थे, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सक्रिय सदस्य थे उसमें भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु है, भगवती चरण बोहरा है, राजेंद्र लहरी है, रोशन लाल है, चंद्रशेखर आजाद हैं। तो ये तमाम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य में गिने जाते थे। अब बात होती है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो काम हुआ वो भारत में एक काम बहुत इंपॉर्टेंट किए ये लोग। अब उसका काम है काकोरी कांड। इतिहास में काकोरी कांड काफी प्रचलित है और इससे कई क्वेश्चन आते हैं पीसीएस के एग्जाम में, हर एग्जाम में। मैं इसको बता रहा हूं, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। तो ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सक्रिय सदस्य थे उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया और आधुनिक भारत के इतिहास में काकोरी कांड काफी चर्चित कांड माना जाता है क्रांतिकारी के द्वारा। तो आप ध्यान दीजिए, यह कांड कहाँ हुई? लखनऊ से सहारनपुर 8 डाउन पैसेंजर जा रही थी। फिर सुनिएगा, लखनऊ से 8 डाउन पैसेंजर कहाँ जा रही थी? सहारनपुर जा रही थी। और काकोरी नामक स्थान पर यह जो पैसेंजर ट्रेन था इसमें रेलवे की संपत्ति जा रही थी, रेलवे का खजाना जा रहा था। और इसी ट्रेन को जो है 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की सक्रिय सदस्य ने लूट लिया, सरकारी खजाना को लूट लिया और इतिहास में यह काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अब बात होती है कि यह जो काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को, इस काकोरी कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार किए गए। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 29 लोगों। और यह जो है 4 लोगों को फांसी हुई काकोरी कांड में। किसको किसको फांसी हुई? तो राजेंद्र लहरी को यूपी के गोंडा जेल में फांसी हुई। रोशन सिंह को इलाहाबाद के जेल में फांसी हुई। इसके बाद रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह। इसके बाद हैं आसफुल्ला खां को फैजाबाद के जेल में फांसी हुई। और राम प्रसाद बिस्मल को गोरखपुर के जेल में फांसी हुई। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, काकोरी कांड में 29 लोग गिरफ्तार हुए, 4 को फांसी हुई। राजेंद्र लहरी को गोंडा जेल में फांसी हुई, रोशन सिंह को इलाहाबाद के जेल में फांसी हुआ, आसफुल्ला खां को फैजाबाद में फांसी हुआ और राम प्रसाद बिस्मल को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई। और बाकी को आजीवन कारावास मिला, जेल में बंद कर दिए गए। इसके बाद जो है आसफुल्ला खां सबसे कम उम्र में मुस्लिम में फांसी पाने वाले यह पहला क्रांतिकारी है। तो मुस्लिम समुदाय में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले लोग आसफुल्ला खां है काकोरी कांड में, जिसको फैजाबाद के जेल में फांसी दी गई। अब बात होती है कि काकोरी कांड का जो पैरवी की वकील, उसका नाम है भानुचंद्र प्रताप सिंह। जो वकील थे वह निःशुल्क पैरवी की वकालत किए वकील थे। इसके बाद काकोरी कांड की एक बचाव समिति बनी थी जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में एक बचाव समिति, काकोरी बचाव समिति बनाया गया था। और फ्रेंड्स ये बता दें, गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। तो निश्चित तौर पर काकोरी कांड के बाद इतने लोगों को फांसी होने के बाद, आजीवन कारावास होने के बाद ये संगठन बंद हो गए, इस पर बैंड लग गया। इसके बाद क्या हुआ, 9 से 10 दिसंबर दिल्ली के फिरोज शाह कोटाला मैदान में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटाला मैदान में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद 9 से 10 दिसंबर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में कर रहे हैं। और इससे जो लोग जुड़े हुए हैं, इससे महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, है ना। तो ये तमाम लोग जो है सक्रिय सदस्य हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का। और इन्होंने 3 काम किया, भारत में 3 क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दिया। तो प्रथम क्रांतिकारी गतिविधि को जो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन अंजाम दे रहे हैं, वो पहला काम यह है कि साइमन कमीशन का विरोध जो है पंजाब, शेरे पंजाब, जिसको लाला लाजपत राय कहा जाता है, तो 30 अक्टूबर 1928 को शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को, जो एसपी सॉन्डर्स थे पंजाब के, उसकी पुलिस ने इस पर लाठी से प्रहार किया, जिसके कारण लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। और 17 नवंबर, फिर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कितनी तारीख को प्रहार किया गया? 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया गया। और 17 नवंबर 1928 को शेरे पंजाब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, वो घायल अवस्था हो गए थे। और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय शेरे पंजाब की मृत्यु हो गई। इसलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य ने सॉन्डर्स जो एसपी, जो उस पर लाठी चलाने का आदेश दिया था, उसको मारने का बीरा दिया गया। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जो है 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? सॉन्डर्स की, क्योंकि यही लाठी का चलाने का आदेश दिए थे लाला लाजपत राय पर। तो यह पहला अंजाम इनके द्वारा दिया गया सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बाद। इसके बाद जो दूसरा अंजाम है फ्रेंड्स, दूसरा अंजाम यह है कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस हो रहे थे। यह मजदूर का बिल पर बहस हो रहा था। और इसी ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर जब बहस हो रहे थे केंद्रीय विधानसभा में, तो भगत सिंह और बुंकेटेश्वर दत्त ने पर्चा में बम को लपेटकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया। और भगत सिंह बम फेंकने के क्रम में पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद के नारा का सृजन मोहम्मद इकबाल किया था। और यह बम फेंकने की यह जो कांड हुई हिंदुस्तान में, यह बम फेंकने पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह भारत के लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए फेंका गया बम है भगत सिंह के द्वारा। तो निश्चित तौर पर यह जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया और उसके पहले सॉन्डर्स की हत्या की गई, इस दोनों का दोषी पाया गया भगत सिंह को। और भगत सिंह और बुंकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास हो गया। तो 2 काम हुआ फ्रेंड्स, आप देखिए। अब तीसरा जो काम है, तीसरा काम लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा में उन्हें दोषी पाया गया और उससे फांसी की सजा मुकर्रर की गई। और वो 23 मार्च फांसी की सजा जब मुकर्रर की गई, तो भगत सिंह को बहुत ही नॉमिनल रंग से कैद में रखा गया, उसको आम कैदी की तरफ प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण कैद में ही जो क्रांतिकारी और भी बंद थे वह हड़ताल कर दिए, भूखे हड़ताल कर दिए, जिसके कारण 64 दिन तक भूखी हड़ताल के कारण जनित दास जो क्रांतिकारी युवा थे उसकी मौत हो गई। इसके बाद जो है 23 मार्च 1931 को, फिर ध्यान दीजिएगा, 23 मार्च 1931 को न्यायाधीश जीसी हिल्टन ने जो न्यायाधीश थे भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। और कितनी तारीख को जीसी हिल्टन ने उनको फांसी की सजा सुना दी? 23 मार्च 1931 को। और इसी दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई। पूरा हिंदुस्तान स्तंभ रह गया। इसकी फांसी के बाद पूरा क्रांतिकारी युवा पूरे भारत में उग्र हो गए। और
ठीक 29 मार्च 1931 को कराची में जो है एक अधिवेशन हुआ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। उसमें गांधी भी मौजूद थे और गांधी जो है इसका बचाव नहीं कर पाए गांधी इरविन समझौता में, और गांधी को भारत के युवा ने काला झंडा भी दिखाया था, क्योंकि वो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को पैरवी करते तो कुछ बचाव हो सकती थी, फांसी नहीं हो सकती थी, आजीवन कारावास हो सकता था, है ना। गांधी इरविन के समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता जो है मुकर्रर हुआ था। इसमें मुद्दा को रखना चाहिए था गांधी जी को, इसलिए युवा लोग गुस्साए थे और गांधी को जो है काला झंडा दिखाए भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी के बाद गांधी का विरोध किया गया। तो निश्चित तौर पर हम आप फ्रेंड्स आपको बताए हैं ये तीनों गतिविधियां। इसके बाद जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, तो 18 अप्रैल 1930 को चटगांव कांड, चटगांव कांड। तो हुआ क्या, 18 अप्रैल 1930 को एक मास्टरदा थे, है ना, जिसका नाम सूर्यसेन है, और ये हाई स्कूल में ग्रेजुएट शिक्षक थे जो हिस्ट्री को पढ़ाते थे, और इन्होंने क्रांतिकारी का अंजाम दिया। क्या अंजाम दिया, तो चटगांव, बारिशल और मेमन सिंह, यह 3 शस्त्रागार जहां ब्रिटिश सरकार के अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे, इसको यह लूट लिया। कितनी तारीख को लूट लिया, 18 अप्रैल 1930 को, और इसी को चटगांव शस्त्राकांड के नाम से जाना जाता है, और सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो शिक्षक थे इसलिए उसको मास्टरदा कहते हैं। तो 18 अप्रैल 1930 को चटगांव, बारिशल और मेमन सिंह में जो ब्रिटिश सरकार के अस्त्र शस्त्र रखे थे उसको लूट लिया जाता है। अब सूर्यसेन ने 65 क्रांतिकारी का एक संगठन बनाता है और एक अस्थायी सरकार भी बनाता है, और इस अस्थायी सरकार के द्वारा यह नारा दिया जाता है, वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद। तो सूर्यसेन नारा लगवाते हैं, वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद। वो अस्थायी सरकार गठन करते हैं और वो अस्थायी सरकार के सूर्यसेन राष्ट्रपति सर्वे सर्वा घोषित हो जाते हैं, और भारत में इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा यह काम का अंजाम आजादी के लिए शुरू हो जाती है। बाद में सूर्यसेन पर चार्जशीटेड लगते हैं, और इस सूर्यसेन के द्वारा कई महिला क्रांतिकारी भी जुड़ी हुई थी, प्रीतलता अंबेडकर और कल्पना दत्त। तो ये सक्रिय महिला जो सदस्य थी, प्रीतलता अंबेडकर पर वारंट निकलता है, वह जहर खा के आत्महत्या कर ली, और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास होता है। और फिर 16 फरवरी 1933 को 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लेता है ब्रिटिश सरकार। कितनी तारीख को, 16 फरवरी 1933 को, और 12 जनवरी 1934 को बंगाल के, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में सूर्यसेन को फांसी हो जाती है। किसको फांसी हो जाती है फ्रेंड्स, सूर्यसेन को फांसी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर क्रांतिकारी का जो दूसरा चरण था, मैं बहुत एक एक बिंदु को अस्थिर से और फैक्ट के साथ मैं और कॉन्सेप्ट के साथ आपके बीच प्रस्तुत किया। इसको आप बार बार वीडियो को देखें, और इससे कई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसका भरपूर आप लाभ लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को आप समझने का कोशिश कीजिए, नोट कीजिए, और फिर मैं कहूंगा कि बच्चे के बीच ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाइए, क्योंकि मेरा भी मकसद आप समझ ही रहे हैं, आप ही लोग के लिए प्रति समर्पित हूं, इसलिए मैं बार बार वीडियो दे रहा हूं। आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ते जा रहा है, मेरा व्यू भी बढ़ते जा रहा है, आप लोग के ही कारण मेरी जो शक्ति है वो बढ़ते जा रही है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।